हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहूपीडिया। दोस्तों, आज ही 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर उतर जाएंगे। आइए जानते हैं कुछ राफेल के बारे में, जिसे खरीदने के लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है। राफेल डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया एक ट्विन जेट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो कम एवं ज़्यादा दूरी तक के मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल ज़मीनी एवं समुद्री हमलों, परमाणु हमलों को रोकथाम के लिए किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट को फ्रेंच नेवी और फ्रेंच वायुसेना के लिए विकसित किया गया था। अफ़गानिस्तान, माली, लीबिया, सीरिया एवं इराक सहित कई देशों में इसका इस्तेमाल किया भी जा चुका है। भारत से पूर्व मिस्र एवं कतर भी इस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुके हैं और मिस्र को राफेल विमान मिल भी चुका है। राफेल लड़ाकू विमान को मार्च 2019 में लीमा अर्थात लेक गावी इंटरनेशनल मैरीटाइम और एयरो स्पेस में प्रदर्शित किया गया था। राफेल ने 2004 में फ्रांसीसी नेवी को यानी कि फ्रेंच नेवी को तथा 2006 में फ्रेंच वायुसेना को ज्वाइन किया था। डीजीए यानी फ्रेंच डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने 2018 में राफेल F3R को क्वालिफाइड माना था। यह F3R जो है वह राफेल F3 का स्टैंडर्ड वर्जन है, जो कि इसकी वर्सैलिटी को इम्प्रूव करती है। परंतु अब इसका न्यू वर्जन राफेल F4 एडवांस आ गया है, जो काफ़ी अत्याधुनिक है। आइए जानते हैं कि जो भारत को 36 राफेल मिलने वाले हैं उनके स्पेसिफिकेशंस। जो भारत को 36 एयरक्राफ्ट मिलेंगे उसमें से 28 तो हैं सिंगल सीटर और 8 हैं ड्यूल सीटर। तो भारत को F3R स्टैंडर्ड का मॉडिफाइड वर्जन ही प्राप्त होगा और इसकी खासियत यह है कि इसमें MDBA, मेटियोर, डियोंड, विजुअल रेंज, एयर टू एयर मिसाइल, टेलियोस्पोड एंड लेज़र पोड में AASM एयर टू एयर सरफेस म्यूटेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा एवं इंडियन एयरफोर्स में इसमें इजरायली लाइटिंग पॉड को भी इंटीग्रेट करेगी। इस एयरक्राफ्ट के सेंसर सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा इस फाइटर में स्कैल्प क्रूज मिसाइल ये होती है एवं ब्रह्मोस मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इन दोनों के साथ लगाए जाने के बाद यह एयरक्राफ्ट एक यूनिक सबसोनिक और सुपरसोनिक स्टैंड ऑफ अटैक का ऑप्शन हासिल करेगी। इस तरह का यूनिक ऑप्शन दुनिया में किसी के पास फ़िलहाल नहीं है। अगर यह दोनों इंडिया के एयरक्राफ्ट्स में लग जाते हैं राफेल में, तो उसके बाद इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा पूरे वर्ल्ड में जो इस तरह की मिसाइल को कवर करेगा। इसमें जानते हैं मीका के बारे में। मीका ये मिसाइल है, यह किसी भी मौसम की महारथी है। राफेल में कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाली ही मीका है और यह किसी भी मौसम में सटीक निशाना साधने के लिए जानी जाती है। दुश्मन या ड्रोन या विमान की इसकी नज़र से बच नहीं सकता है और इसका 110 किलो वजन है और ध्वनि की गति से 4th टाइम तेज होती है। जानते हैं मेटियोर के बारे में। ये मेटियोर मिसाइल है, इसका अचूक मार ये अचूक मार के लिए फेमस है। मध्यम दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक मानी जाती है और 150 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के विमान को तबाह कर सकती है। अब जान लेते हैं हैमर के बारे में। हैमर इसमें एक मिसाइल लगती है। यह कम दूरी की हैमर मिसाइलों से लैस होगा। राफेल जो है कम दूरी की हैमर मिसाइल से लैस होगा, जो पहाड़ों या अन्य दुर्गम इलाकों या बंकरों में छिपे दुश्मनों को
अचूक वार से ढेर कर सकता है। एक राफेल में 6 हैमर मिसाइल हम लोग ले जा सकते हैं और एक मिसाइल का वजन होता है 250 किलो। स्कैल्प का इमेज ये है, ये स्कैल्प है। स्कैल्प यह अपनी असीमित रफ्तार के लिए जाना जाता है। यह 200 से 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है और लड़ाकू विमान के जरिए इसे पानी या ज़मीन पर पहले निश्चित और स्थिर लक्ष्यों को भेजा जा सकता है। इसके अलावा फ्रांस भारत के सामने अपने फ्लाइट स्फीयर पायलट्स टैबलेट सिस्टम को भारत के सामने पेश करेगा। इससे पहले हम देख लेते हैं, मीका मिसाइल है वो यहाँ पर लगती है, ये मेट्योर है और ये स्कैल्प है। इस फाइटर को ओमनी रोल फाइटर भी कहा जाता है। इंडियन एयरबेस में आने के बाद भारत की ताकत और बढ़ जाएगी और भारत तीसरा देश बन जाएगा पूरी दुनिया में राफेल का प्रयोग करने के लिए। यह एयरक्राफ्ट अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई पर मैक 1.8 यानी कि 1912 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ सकता है। इसमें स्नैकमा MBB टर्बो इंजन का इस्तेमाल भी किया गया है और यह टोटल 24,500 kg तक टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि यह मिसाइल राफेल 24,500 किलोग्राम तक के वजन को वायु में टेक ऑफ कर सकता है।